हेलो बच्चों, कैसे हैं सब। आशा है सभी ठीक होंगे। चलिए, मैं सुनील कुमार बारी, रसायन अध्यापक, आपको ठोस व्यवस्था के अगले प्रकरण पर लेकर चलता हूं। आज का प्रकरण टॉपिक क्रिस्टल संरचना है। बच्चों, हम पहले ही पढ़ चुके हैं क्रिस्टल संरचना के बारे में। क्रिस्टल संरचना क्या है, लेकिन उसको फिर दोबारा से रिपीट करते हैं। क्रिस्टल वह ठोस है जिसमें घटक कण, परमाणु, अणु या आयन एक नियमित व्यवस्था में बंधे रहते हैं आकर्षण बलों द्वारा। ये नियमित व्यवस्था लगातार होती है, लघुप्रास व्यवस्था होती है। इस चीज को हम पहले ही पढ़ चुके हैं। लेकिन ये क्रिस्टल होता क्या है, इस बात को पहले भी वीडियो में बताया गया है, पुनः मैं इसको दोहराता हूँ। क्रिस्टल में घटक कणों की त्रिविमीय व्यवस्था को द्विक जालक, जालक या क्रिस्टल कहते हैं। ये त्रिविम व्यवस्था क्या है, 3D व्यवस्था क्या है, इसको थोड़ी देर में भी समझते हैं। इसको एक मॉडल के माध्यम से समझाया गया था कि घटक कण क्या करते हैं, वो एक नियमित व्यवस्था में अरेंज होते हैं। जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पर येलो पिंक येलो पिंक एक नियमित व्यवस्था है इस पूरे क्रिस्टल में। ये येलो पिंक अलग अलग क्यों दिखाया गया है, इसको हम फिर आगे पढ़ेंगे। ये येलो और पिंक अलग अलग परमाणु या आयन को प्रदर्शित करते हैं। इसके बाद हमने पढ़ा था, इसलिए इसको और भी एग्जाम्पल से हम समझ सकते हैं। बोर्ड पे मैंने एग्जाम्पल्स बनाए हैं, इस बात को देख सकते हैं आप। मैंने आपको एक एग्जाम्पल समझाया था कि एक लड्डू का जो डब्बा है आप लीजिए, उसमें लड्डू को पैक करना है। इस प्रकार से पैक करना है कि ये अच्छी तरीके से एक दूसरे से बंधे रहें, कोई भी जगह खाली ना रहे। ऐसी व्यवस्था, ये पैकिंग, कांस्टेंट पार्टिकल की पैकिंग ही जालक कहलाती है। और एक एग्जांपल और दिखाया, बताया था, आपको समझाया था कि आपने आसपास के अपने घरों में, आसपास अपने घरों में या अपने घरों में ये देखा होगा, किसी भी घर मकान को बनते हुए, कि उसके अंदर जब चिनाई होती है दीवार की, तो ईंटों को परस्पर बांधा जाता है सीमेंट द्वारा। तो आप ये देखेंगे कि इसके अंदर एक ईंट, दूसरी ईंट, तीसरी ईंट की पुनरावृत्ति हो रही है और एक दीवार बनती है जिसे हम जालक कहते हैं। इसी प्रकार एक एग्जाम्पल और लिया था हमने कि मधुमक्खी के छत्ते को हमने कहा था कि मधुमक्खी का छत्ता अगर आपने देखा होगा तो एक जैसी आकृति वाले संरचनाएं आपको मिलती है, एक ये जाल बन जाता है। और यही इसी तरह हमारे ठोस के अंदर भी एक निश्चित प्रकार की आकृति वाली सेल कहिए का पुनरावृत्ति होती है। तो अब बच्चों, आपको समझ में आ गया होगा कि जालक क्या है। जालक को फिर एक बार मैं रिपीट करता हूँ। क्रिस्टल में घटक कणों की त्रिविम व्यवस्था को द्विक जालक या जालक कहा जाता है। और जालक में जो घटक कण होते हैं उनको हम जालक बिंदु के नाम से जानते हैं। ये अभी हम आगे और पढ़ेंगे। अभी यहाँ बात चल रही है कि यूनिट सेल। अब ये यूनिट सेल क्या है? यूनिट सेल इकाई। आप ये देख सकते हैं कि इसके अंदर, इस दीवार के अंदर यूनिट सेल कौन सी है हमारी? ये ब्रिक है, ईंट है। इसके अंदर हमारी ये एक संरचना है और इस लड्डू की पैकिंग में हमारे लिए यूनिट सेल ये गोल। आपने देखा कि यूनिट सेल भी हमारी अलग अलग तरह की हैं। ये यूनिट सेल को हमने अलग अलग संरचना में दिखाया है। अभी हम आगे पढ़ेंगे यूनिट सेल कितनी तरह की होती है। सबसे पहले हम एक यूनिट सेल की परिभाषित करते हैं। यूनिट सेल क्या होता है, इस बात को तो ये समझिए, क्रिस्टल का वह सूक्ष्मतम जालक बिंदुओं का त्रिआयामी समूह जिसकी त्रिआयामी पुनरावृत्ति से उस जालक का निर्माण होता है, उसको हम यूनिट सेल कहते हैं। यूनिट सेल समझ गए होंगे, यानी रिपीटिंग एक स्मॉलेस्ट यूनिट which repeat and make the lattice।
बार बार रिपीटिंग करने पर उस लैटिस का निर्माण होता है। उम्मीद है इन एग्जाम्पल से आप समझ गए होंगे क्रिस्टल क्या होता है और यूनिट सेल क्या होता है। अभी एक लाइव एग्जाम्पल आपके सामने लेते हैं। हमने एक जैसी कॉपी यहाँ पर ये रखी, इसके ऊपर एक ये रखी और इसके ऊपर ये रखी। समझ में आया? हमने ऐसे ही और रख सकते हैं इसके पास कॉपियाँ। तो आप देखेंगे कि एक त्रिआयामी 3D फॉर्म बन रही है। आप देख सकते हैं इसमें एक एक्स एक्सिस, एक वाई एक्सिस और एक ये जेड एक्सिस, जिसे हाइट कह रहे हैं। ये हाइट देख रहे हैं, ये जेड एक्सिस है जो जेड से दिखा रहे हैं। यानी 3D त्रिआयामी व्यवस्था वो व्यवस्था है जिसमें तीनों अक्ष के सापेक्ष संरचना बनती है। जबकि हम ये देखते हैं कि बोर्ड पर हम केवल 2D ही बना पाते हैं। दो ही एक्स हमारे पास होते हैं, एक्स और वाई, दो ही हमारे पास है। एक तीसरी व्यवस्था नहीं हो सकती। इसलिए ये लाइव एग्जांपल अब आप समझ गए होंगे कि ये 3D क्या चीज है। दूसरा, अगर मैं इसकी एक कॉपी हटा लेता हूं, दिस इज द यूनिट ऑफ लैटिस। ये एक यूनिट है, यूनिट सेल है, एक कोष्ठिका है, एक इकाई सेल है। इस एक इकाई सेल के बारे में अब हमें पढ़ना है। एक इकाई सेल कैसी होगी वो उस क्रिस्टल पे डिपेंड करता है जिस क्रिस्टल की वो इकाई है। हम कितने प्रकार की इकाई सेल हो सकती है इसके बारे में आगे पढ़ेंगे। पहले पढ़ना होगा हमें कि इकाई सेल किस बात पे डिपेंड करती है, उसकी शेप और साइज के बारे में। तो आप जो है, मुझे उम्मीद है कि आप त्रिआयामी व्यवस्था यानी 3D को समझ गए होंगे। चलिए, आप जिस कमरे में बैठे हैं उस कमरे के से भी हम समझा सकते हैं कि वो 3D क्या चीज है। ठीक है, अब देखते हैं जिस कमरे में बैठे हैं उसके अंदर भी 3 अक्ष हैं। आप कमरे के कोने को देखिए। चलिए, मैं आपको एक कोना दिखाता हूं अपने इस कमरे का जिस कमरे में हम बैठे हैं। देखिए बच्चों, जैसे मैंने कहा कि क्रिस्टल जो है यूनिट सेल की त्रिआयामी व्यवस्था है, 3D व्यवस्था है। तो 3 अक्ष के बारे में बात की है। उस 3 अक्ष को हम समझ सकते हैं कि ये एक अक्ष, एक ये और ये कमरे का एक कोना जो तीनों अक्ष को इंडिकेट करता है। इसमें आप दिखाई दे रहा है एक, अगर इसको एक्स अक्ष मान ले, इसको वाई, तो इसको जेड मान ले, तो आप देख रहे हैं एक ऐसी 3D फॉर्म बन रही है जिसे हम मकान कह रहे हैं। तो ऐसे ही क्रिस्टल भी 3 आयामी व्यवस्था है यूनिट सेल की। चलिए, हमने बात की यूनिट सेल के पैरामीटर्स की। अब ये यूनिट सेल के पैरामीटर्स क्या हैं? यूनिट सेल के पैरामीटर्स इस बोर्ड पर देख सकते हैं आप। 2 पैरामीटर्स हैं। नंबर 1 अक्षीय दूरी, जिसे हम एक्सिस लेंथ और अक्षीय कोण एक्सिस एंगल के नाम से जानते हैं। इधर मैंने एक यूनिट सेल ली है, क्यूब। अगर आपने देखा हो, ये डाइस मेरे पास है। इस डाइस को आप पहले समझ लें क्यूब क्या होता है। ये इसकी जो भुजाएं हैं बराबर है। तीनों ये एक्स अक्ष पर, वाई पे और जेड पे, वो तीनों ही बराबर है, यानी तीनों लेंथ बराबर है। ऐसी व्यवस्था हमारी घन कहलाती है, क्यूब कहलाती है। तो हमने यहाँ पर लिया है, इसको आप समझ लें। अब ये लेंथ क्या चीज है, इस चीज को समझेंगे। ध्यान दें, अगर अभी कमरे का उदाहरण में लिया था, उसको इमेजिन करते हुए आप समझेंगे यहाँ पर कि ये एक्स अक्ष है, ये वाई एक्स है और ये जेड एक्स है। तो ये जो दूरी है यहां से यहां तक, इसको हम यदि ए से इंडिकेट करते हैं, चलो, और ये जो है बी से, और ये जो ऊंचाई है इसको सी से। यहां पे याद रखने वाली बात है, ध्यान दें कि जिसको हमने ए माना है, ए के सामने वाली जो जगह है, यानी बी और सी के बीच का जो कोण है, उसको
अल्फा कहेंगे। बहुत आप इसको लिंक कर सकते हैं, ए फॉर अल्फा, यानी ए से अल्फा। और ऐसे ही हम इधर देखेंगे बी से, बी के सामने जो ये हमारा ए और सी भुजाओं के बीच जो एंगल होगा वो क्या है, बीटा। और इसमें हम देखें कि सी के सामने जो है उस एंगल को कहेंगे गामा। कुल मिलाकर आप ये समझिए, एक्स एक्सिस पे ए है, ये हमारा बी है और ये हमारा सी है। ए के सामने वाला अल्फा, बी के सामने वाला बीटा और सी के सामने जो है गामा। जब ए बराबर, यहां पे लिख देता हूं मैं, जब ए बराबर बी बराबर सी और अल्फा बराबर बीटा बराबर गामा और एंगल है 90 डिग्री, तो ऐसी जो व्यवस्था है, जो यूनिट सेल है, वो यूनिट सेल हमारी क्यूबिक या घनीय कहलाती है, घनीय कहलाती है। ध्यान रखें कि जैसे ही पैरामीटर्स बदलेंगे वैसे ही यूनिट सेल भी बदल जाएगी। यूनिट सेल को किसी और दूसरे नाम से जाना जाएगा। सेल पैरामीटर के आधार पर हम लगभग क्या 7 प्रकार की जो क्रिस्टल सिस्टम है उसको आगे पढ़ेंगे। यहां पर आप ये जान लीजिए कि जो सेल के पैरामीटर्स हैं, एज लेंथ है, इसको आगे भी जब सवाल हल करेंगे जरूरत पड़ेगी। और इस पर भी कि ए बराबर बी है, सी है, अल्फा बराबर बीटा गामा है, बराबर 90 डिग्री है, डज नॉट 90 डिग्री है, तो कौन सी यूनिट सेल बनेगी और कैसे बनेगी। इसे थोड़े से एक एग्जांपल से हम समझ लेते हैं यहाँ पर कि जैसे मेरे पास एक ये क्यूब है, इसमें ए बी सी तीनों बराबर है। ऐसा ही एक एग्जांपल हम ले लेते हैं, जरा ध्यान देकर मेरे हाथ में देखें अगर बात को, कि अगर आप समझ पाएंगे तो ये ए मान ले, ये ए, ये बी और ये सी, जो एक्स एक्स पर है ए बी और ये जेड पर सी। तो क्या आप देख रहे हैं कि ए और बी और सी तीनों बराबर है? सही जवाब है, सही बात है कि नहीं है। आप समझ पा रहे होंगे कि अब ये यूनिट सेल क्या घन कहलाएगी? नहीं, घन नहीं होगी। ये जो है यूनिट सेल आगे चल के पढ़ेंगे, ये किस प्रकार के क्रिस्टल बनाएगी, किस प्रकार की यूनिट सेल होगी, ये आगे पढ़ेंगे, अगले उसमें पढ़ेंगे।